अस्सलामुअलैकुम। नॉवल राज, राइटर बाय आयत शाह। एपिसोड 1। आंखें मसलती हुई बेड से उतरी, पैरों पर स्लीपर फंसाए, दुपट्टा कंधे पर फैलाया तो अचानक आईने में खुद को देखा तो आंखें खुली के खुली रह गई। जल्दी से दुपट्टे के पल्लू को हाथ में पकड़ा। ये खून के धब्बे। माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। जल्दी से दुपट्टा उतारा और वॉशरूम भागी। जल्दी से दाग हटाने लगी। 15 मिनट में अच्छे से दाग हटाकर बेड पर आकर बैठी। खुद को रिलैक्स किया, पसीना खुश्क किया और एक सुकून की सांस अंदर ली तो अचानक पैरों के पास कोई चीज़ महसूस हुई। झुककर देखा तो एक चाकू पर नज़र पड़ी जो खून से लथपथ था। इतने में दरवाजे के पास कोई आता हुआ महसूस हुआ। डर के मारे बिया ने पाँव से चाकू को बेड के नीचे किया। बिया, माहम की आवाज़ पर बिया चौंक गई। उठ गई तुम? दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। नाश्ता बन चुका है। हाँ बस आ रही हूँ, चेंज कर लूँ? माहम ने देखा कि बिया घबराई हुई है। माहम पास आकर बैठी तो बिया खड़ी हो गई। चलो तुम जाओ माहम, मैं बस आती हूँ। बिया अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी तो माहम ने देखा बिया का आधा दुपट्टा गीला था। बिया, तुम्हारा दुपट्टा कैसे गीला हुआ? बिया ने माहम को इग्नोर करके कहा, नल ख़राब हो गया था तो बस पानी गिर गया। अब जाओ तुम, दादाजी गुस्सा करेंगे वरना। ओह हाँ, मैं चलती हूँ, माहम ने मुस्कुराकर कहा। बिया ने माहम के जाने पर दरवाज़ा बंद किया और बेड के नीचे नज़र डाली। बिया ने चाकू को हाथ में पकड़ा। ये वही चाकू था जिसे बिया ने अपने दोस्तों के साथ एक दुकान से ख़रीदा था। बिया को तेज़ धार वाला चाकू पसंद आया था। या अल्लाह, ये चाकू यहाँ कैसे? इस चाकू को तो मैं यूज़ ही नहीं करती, तो फिर ये खून कैसा? ठीक है, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ, पर बिया ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। मुझे दादाजी को बताना होगा अभी। बिया नीचे भागी। नहीं, सनम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? अगर कोई बात होती तो अपनी माँ को ज़रूर बताती। गुस्से में बुलंद आवाज़ दादाजी की थी। बिया के पाँव उतरती हुई सीढ़ियों पर जम गए। उमर, तुम रेयान को कॉल करके बुलाओ, दादाजी ने हुक्म दिया। जी दादाजी। माहम, ये क्या है? बिया ने माहम की तरफ देखकर पूछा। बिया, कल रात सनम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, माहम ने आहिस्ता से बिया को बताया। बिया के मुंह से चीख निकलने ही लगी थी तो जल्दी से मुंह पर हाथ रखा। छोटे ताया सनम के साथ हॉस्पिटल में है, तुम कैसे बेखबर सोती रही? माहम ने सवालिया नज़रों से देखा। बिया ने बिना जवाब दिए पुप्पो के पास भागी। पुप्पो कहकर गले लग गई। फारूक अली शाह, जिनके 3 बेटे जवात अली शाह, रमीस अली शाह, आबिद अली शाह और एक बेटी सबा अली शाह हैं। जवात अली शाह की बीवी का नाम रेहाना, जिनके 2 बेटे उमर और रेयान शाह हैं। उमर शाह फारूक अली शाह के साथ अपने कारोबार को संभालता है और रेयान ACP के ओहदे पर फाइज हैं। रमीस अली शाह की 2 बेटियां बिया और विश हैं और इनकी मां का इंतकाल हो चुका था, जिसका सदमा बिया ने बहुत लिया। आबिद अली शाह की बीवी ज़रा तंग रहती थी क्योंकि यहाँ सब दादाजी की मर्ज़ी से होता, सो इसे यहाँ कैद खाना सा लगने लगा। एक बेटा और एक बेटी माहम और साजिद अली शाह। सबा अली शाह जो शौहर के मरने के बाद फारूक अली शाह के घर में अपने बच्चों को लेकर आ गई, सनम, रमशा और अब्बास। सबा को इनके भाइयों ने बहुत लाड प्यार से रखा हुआ था और अब सनम के साथ ऐसा होना, दादाजी घर में तबाही फैलाने वाले थे। ACP रेयान, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। रेयान, मैं उमर बात कर रहा हूँ, घर आओ फ़ौरन, घर में हादसा हो गया है। व्हाट? रेयान एकदम चौंका। मैं अभी आता हूँ। पुलिस हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। दादाजी और उमर भी आ चुके थे। डॉक्टर ने सनम की हालत तशवीशनाक बताई। रेयान अंदर दाखिल हुआ तो देखा सनम बेजान सी पड़ी है, तो उमर ने बताया, रेयान, सनम ने खुदकुशी की है। सनम जैसी समझदार लड़की ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है? वो इतनी कमज़ोर तो कभी नहीं थी। रेयान ने सनम की बाएं कलाई पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई देखी जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। गहरा ज़ख्म आया है, डॉक्टर ACP रेयान के पास आकर बोली। बहुत बेदर्दी से खुद को मारना चाहा। रेयान सनम के करीब गया जो अभी बेहोशी की हालत में ही थी, किसी भी बयान देने के काबिल नहीं थी। रेयान ने सनम की बाएं हाथ पर खून लगा हुआ देखा, जैसे शायद सनम ने खून रोकने की कोशिश की हो। रेयान को कुछ खटका।
डॉक्टर, हर रिपोर्ट मुझे चाहिए। रेयान ने एकदम डॉक्टर को कहा, जहाँ हर मौजूद दादी और उमर और रमीस पहले से ही मौजूद थे। सब चौंक गए। रेयान कहकर पुलिस को जाने का इशारा किया और जाने लगा। दादी ने एक नज़र सनम पर डाली और ख़ुद रेयान के पीछे निकले। रेयान, जी दादी, घर की बात है, घर में रहनी चाहिए। घर की जवान बेटी खुदकुशी करने की कोशिश करे, यह हमारे ख़ानदान की बदनामी है। दादी सॉरी, इस वक्त आप रेयान शाह से नहीं बल्कि एसीपी रेयान शाह से बात कर रहे हैं और मुझे अपनी ड्यूटी करने दें। मुझे लगता है ये मर्डर है। दादी पूरी आंखें खोलकर रेयान को देखा। रमीस और उमर भी शॉक्ड हुए। डोंट वरी दादी, मुझ पर भरोसा रखिए। रेयान ने ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और वहाँ से निकला। दादी और बाकी सब जानते थे रेयान अपनी वर्दी के साथ साथ फ़ारूक अली शाह के ख़ानदान की इज़्ज़त रखना जानता है और अगर वाकई ये कत्ल है तो रेयान हर हाल में कातिल तक पहुँचेगा। उमर ने ताजी और रमीस अली शाह को घर भेज दिया था। सबा सनम के रूम में जाने लगी तो माहम ने रोका। पुप्पो, रेयान ने मना किया है सनम के रूम में जाने के लिए। मुझे मेरी बेटी के कमरे में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खोलो दरवाज़ा। सबा अंदर दाखिल हुई। बेडशीट खून से लथपथ थी। पुप्पो, रेयान की आवाज़ पर माहम पीछे हुई। सबा के आंसू हलक पे फंस चुके थे कमरे का मंजर देखकर। पुप्पो, यहाँ आए, चले मेरे साथ। रेयान, देखो मेरी बेटी का खून। क्यों किया ऐसा? वो तो बहुत खुश रहती थी। सबा रेयान के गले लगकर रोने लगी। जी पुप्पो, आए। सनम ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। पुप्पो, आप हिम्मत रखें, सनम को कुछ नहीं होगा। माहम, पुप्पो को लेकर जाओ और पानी पिलाओ। सबा रेयान के कंधे पर सिर टिकाए अल्लाह से अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग रही थी। माहम ने सबा को संभालने के लिए दोनों कंधों से थामा। सबा के जिस्म में तो जैसे जान ही ना हो। वो अब गिरने लगी तो रेयान ने भी सहारा दिया, जिससे माहम की उंगलियों को रेयान के हाथ का खूबसूरत एहसास हुआ। माहम का दिल धड़का, लेकिन रेयान बिल्कुल नॉर्मल था। माहम पुप्पो को लेकर रूम से बाहर आई तो रेयान ने कमरे का जायज़ा लिया। रूम वैसा ही था, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था। तकिया ज़मीन पर पड़ा था। ज़मीन और बेड के एक तरफ खून था। खून देखकर रेयान हैरान हुआ, जिससे इसको अंदाज़ा हुआ कि खून काफ़ी बह चुका है। रेयान ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। हेलो अनम, अपनी टीम के साथ मेरे घर पहुंचो। ओके सर। अनम का जवाब सुनकर रेयान ने मोबाइल रखा। 20 मिनट के बाद अब रेयान अनम की टीम के साथ सनम के कमरे में मौजूद था। मुझे एक एक चीज़ की रिपोर्ट चाहिए अनम। यस सर, हमने फिंगरप्रिंट्स उठा लिए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपको फ़ौरन बताएंगे। खून सिर्फ बेड के एक तरफ है और ज़मीन पर मौजूद जैसे टिक्कों से जमा हो। देखने से ऐसा ही लग रहा है। ब्लैंकेट बिल्कुल साफ़ है, कोई खून का धब्बा नहीं है सर। अनम ने भरपूर जायज़ा लिया कमरे का। आई थिंक सर, ये खुदकुशी है, क्योंकि कमरे की हर चीज़ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। सनम यहाँ बैठी होगी। अनम ने बेड की तरफ इशारा किया। खुद से उलझी होगी तो गुस्से में तकिया ज़मीन पर फेंका और अपनी नब्ज़ काट दी होगी। हाथ जब बेड से नीचे लटका होगा तो खून की बूंदों से ज़मीन पर खून जम गया होगा। और आप कह रहे हैं ना सनम के सीधे हाथ पर भी खून लगा था, तो सर जब तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ गई होगी तो सनम ने खून रोकने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल किया होगा। अनम ने फ़ख्री अंदाज में रेयान के सामने खड़ी हुई। दे ताली, केस सॉल्व हुआ। अनम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जीत की। रेयान ने देखा तो तंजिया मुस्कुराया। रॉन्ग, अभी केस बाकी है। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक फाइल बंद नहीं होगी। आपको कैसे पता ये कत्ल है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट दो, क्योंकि सनम के अलावा कोई और भी था जो यहाँ मौजूद था। आखिर कौन होगा कातिल? किसने मारा होगा इतनी बेदर्दी से सनम को? कातिल पकड़ने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। शुक्रिया।